हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। मांग की आड़ी लोच, ठीक है, क्या होती है चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग की आड़ी लोच की, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है किसी एक गुड्स के प्राइस चेंज होने पर, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब किसी गुड्स एक्स की प्राइस में चेंज होगा तो उससे गुड्स वाई के डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको मापने के लिए मांग की आड़ी लोच का उपयोग करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है आप सभी के सामने। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एक्स टू गुड्स एक्स, रिमूव हो गया, टू चेंज, ये रिमूव ये भी हो गया, टू चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई। ठीक है, गुड्स वाई के प्राइस चेंज होने पर गुड्स एक्स की डिमांड को गुड्स को परचेज करने की रिस्पॉन्सिवनेस को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज। ठीक है, मांग की आड़ी लोच वस्तु वाई की कीमत में परिवर्तन होने के का फलस्वरूप या कारण वस्तु एक्स की खरीदी जाने वाली मात्रा की अनुक्रियाशीलता का माप है। इसको इस तरीके से मापा जाता है। अब देखिए फॉर्मूले की बात कर लेते हैं बच्चे। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होगा जो कि आपको बताएगा परसेंटेज चेंज। इसको आप ई सी से दिखाएंगे। ठीक है, सी मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन गुड्स एक्स, ठीक है, वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन, गुड्स एक्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स, वस्तु एक्स की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। ठीक है, वस्तु वाई की कीमत, यहाँ एक्स लिख लीजिए, की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज का साइन बनाया मैंने। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास क्या फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, कि आपके पास जो है कि क्वांटिटी जो एक्स की डिमांड है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन गुड्स वाई की प्राइस में चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो आपके पास अब हम इसको प्रोपोर्शनेट फार्मूला जब बनाएंगे तो ई सी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया डिमांड एक्स की, तो एक्स लिख दीजिए आप इसे, अपॉन में क्यू एक्स इंटू में 100, और प्राइस है तो डेल्टा पी, वो भी किसका है, वाई का है, तो पी वाई आप लिखिएगा इसे, अपॉन में पी वाई इंटू में 100 से 100 कैंसिल, या आपके पास बचेगा डेल्टा क्यू एक्स बाय क्यू एक्स, डिवाइड का साइन, डेल्टा पी वाई यानी गुड्स वाई शो कर रहा है वो। अब आप इसको डेल्टा को एक साथ लेकर आएंगे, उससे पहले आप इसको जो है मल्टीप्लाई का साइन बनाइए, और पी वाई ऊपर हो जाएगा, डेल्टा पी वाई नीचे, डेल्टा एक साथ आ सकें ताकि, तो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में डेल्टा पी वाई इंटू में पी वाई अपॉन में क्यू एक्स। तो ये बन गया आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इसकी भी नेचर एंड डिग्री को देखते हैं। ठीक है, कि क्या इसका नेचर और क्या इसका डिग्री होगा। सिंपल दोस्तों, आगे चलिए चलते हैं। तो डालिए नेचर एंड डिग्री। ठीक है, नेचर एंड डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रकृति और श्रेणी, प्रकृति और
श्रेणियाँ, ठीक है। किसकी श्रेणियाँ? वो भी क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसी की होगी, जाहिर सी बात है यार, है ना। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास पॉजिटिव का, पॉजिटिव श्रेणी कैसे आएगी, जिसको आप बोलेंगे हिंदी में धनात्मक। मैं कभी कभार भूल जाता हूँ हिंदी के वर्ड्स, धनात्मक, ठीक है। तो ये धनात्मक कौन से गुड्स के केस में होगा वो आप सबसे पहले जान लीजिए। ये होगा आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्यों होगा, रीज़न अभी देता हूँ। प्रतिस्थापन वस्तु, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे प्रतिस्थापन वस्तु। देखिए कैसे, जब गुड्स एक्स का प्राइस बढ़ता है, चाय कॉफ़ी ले लीजिए, जब चाय का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है, इसे टी ले लेते हैं, इसे कॉफ़ी ले लेते हैं। तो चाय का प्राइस बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है और चाय की कीमत कम होने पर कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाती है। तो कैसा रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव। देखिए डायग्राम बनाकर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे अपनी कॉफ़ी, क्वांटिटी ऑफ टी, तो क्यूटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और एक जगह मैं दिखाऊंगा प्राइस ऑफ दूसरा गुड्स, ठीक है। तो दूसरे गुड्स का प्राइस मतलब दूसरा गुड्स है हमारे पास कॉफ़ी, तो यहाँ पर आएगा प्राइस ऑफ कॉफ़ी, पीसी लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे पता चलेगा प्राइस ऑफ कॉफ़ी है। अब एक डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं हम, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे देखिए ज़रा। मैं पहले इसको और सही से बना देता हूँ डायग्राम को, ठीक है। ये हो गया Q आपका, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका P1, ठीक है। तो जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। कैसे ज़रा देखिए, आपके पास टी और कॉफ़ी, तो टी का, कॉफ़ी का भी प्राइस 5 है और टी का भी प्राइस 5 है। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़कर 6 रुपये हो जाता है तो अब आप कॉफ़ी को ज़्यादा परचेज़ करोगे या आप चाय को ज़्यादा परचेज़ करोगे, बताइए। जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो आप टी को ज़्यादा परचेज़ करोगे ना, क्योंकि टी सस्ता है। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ टी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब कॉफ़ी का प्राइसेस कम हो जाएगा तो आपकी टी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कॉफ़ी आपको 4 रुपये में मिलने लगे और चाय अभी भी आपको 5 में मिल रही है तो आप चाय की ज़्यादा डिमांड करेंगे, कॉफ़ी की, और चाय की डिमांड कम करेंगे और कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट पेज इंसर्ट करते हैं, तो पॉइंट डालिए नेगेटिव का, नेगेटिव, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। मैं इसको पूरा दोबारा से लिखूंगा, नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेगेटिव ये कौन से गुड्स के केस में होगा, नेगेटिव के गुड्स के केस में होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कौन से गुड्स के केस में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, यानी कि पूरक वस्तु। देखिए कैसे, पूरक वस्तु जैसे पेट्रोल और कार ले लिया हमने। पेट्रोल का जब प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो जाती है, और जब पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो कार की डिमांड बढ़ जाती है। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायग्राम के थ्रू समझ लो, है ना, क्योंकि डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आता है आप सभी को। यहाँ हम क्वांटिटी ऑफ कार ले रहे हैं और यहाँ हम प्राइस ऑफ पेट्रोल, छोटा सा पी बना देते हैं इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए रेड कलर से डायग्राम बना देता हूँ, ये रहा डिमांड कर्व। तो जब पेट्रोल का प्राइस आपके पास 2 रुपये था तो आप 4 क्वांटिटी कर रहे थे, और जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़कर 4 रुपये हो गया आपने कार की डिमांड को कम कर दिया, देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है 4 से 2 तो आपने फिर दोबारा डिमांड बढ़ा दी 2 से 4 कार की, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट आपके पास आता है ज़ीरो इलास्टिसिटी, ठीक है, ज़ीरो, शून्य। अब भाई शून्य क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ पर होगी, वहाँ होगी बच्चे
जहाँ आपके पास जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब नो रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, ठीक है। दो गुड्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच कोई भी संबंध ना हो, ठीक है। ऐसा जब होगा जब कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशनशिप दोनों गुड्स के बीच में नहीं होगा। क्लियर है? तो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अब हमारे पास पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। इसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को स्टार्ट करेंगे, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ही नॉर्मल ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।